बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये फार्मूला ड्राइव करना है। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। स्टूडेंट्स, इसी फार्मूला की वजह से हमें पता चलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए अगर हमने उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। और आप जानते हैं कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी इनवर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, यह पता चलता है हमें इस फार्मूला की वजह से। हमें ए इनवर्स इसके इक्वल साबित करना है। स्टूडेंट्स, हम यहां पर कंसीडर करेंगे एक 2x2 का जर्नल मैट्रिक्स। लेट ए बी अ 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम एक जर्नल मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं। इसके एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी। इसका इनवर्स भी लेट कर लेते हैं। हमने इनफैक्ट साबित करना है कि जो इसका इनवर्स होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया जाए तो इनवर्स हासिल होगा। इसका इनवर्स हम लेट कर लेते हैं। फर्दर लेट ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एस। अब अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स है तो इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक होगा? शाबाश, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इन दोनों का आपस में ताल्लुक ये होगा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जरा बता दें क्या होगा। शाबाश जी, ये 2x2 का मैट्रिक्स और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स। आप चाहे a इंटू ए इनवर्स करें या a इनवर्स इंटू ए करें, दोनों सूरतों में 2x2 ही लिखा जाएगा। अब आप जानते हैं कि बीच वाले दो नंबर्स अगर बराबर हों तो प्रोडक्ट हो सकता है और जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर ये होगा, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर 2 होगा और वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर 2 है तो हम उसे कहेंगे I2। हम यहां लिखेंगे सो A इंटू ए इनवर्स या A इनवर्स इंटू A विल बी इक्वल टू I2। स्टूडेंट्स, इसी बात को हमने इनफैक्ट बेस बनाकर ये फार्मूला ड्राइव करना है। अब इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए एडजॉइंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A को जरा दिमाग में ले आए। ये है आपके पास मैट्रिक्स A, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? शाबाश, इसका डिटर्मिनेंट आप यहां पर अपने पास लिख लें। ये आपके पास एक, मैं इसे रफ पैच कह रहा हूं, आप यहां पर अपने पास लिख लें ताकि बाद में हमें काम आए। डिटर्मिनेंट इसका होगा ए डी माइनस बी सी और इसका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल जो है 2x2 मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदल देते हैं। डी आ जाएगा यहां पर और ए आ जाएगा यहां पर और इन दोनों के साइंस बदल देते हैं। ये हो जाएगा माइनस बी और ये माइनस सी। ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स, हम ये प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। हम यहां लिखेंगे, आप पहले लिख लें मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है हमारे पास ए बी सी डी और ए इनवर्स, इट इज पी क्यू आर एस इज इक्वल टू I2 होगा 1 0 0 1। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमेशा कम्यूटेटिव होगी। यानी आप a इंटू ए इनवर्स लिख लें या a इनवर्स इंटू ए लिख लें, दोनों सूरतों में हम ये रिजल्ट प्रूव करने के काबिल होंगे। अब हम ये प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे
और दो मैट्रिसेस को इक्वेट करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा AP प्लस BR, यहां पर आ गया AP प्लस BR। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ AQ प्लस BS, AQ प्लस BS। अब स्टूडेंट्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ CP प्लस DR, CP प्लस DR और CQ प्लस DS, CQ प्लस DS इज इक्वल टू 1001। स्टूडेंट्स ये दो मैट्रिसेस, दोनों का ऑर्डर 2 by 2, दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कंसीडर होंगे क्योंकि दरम्यान में हमें इक्वल लिखा मिला है। हम यहां लिखेंगे एज मैट्रिसेस आर इक्वल, so their corresponding elements must be equal। हम corresponding elements को equal क्यों ले रहे हैं? स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि हम P, Q, R और S की वैल्यूज फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ A, B, C, D, क्योंकि हमें ये मैट्रिक्स इनफैक्ट गिवन होगा और हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो P, Q, R, S की वैल्यूज अगर हमने इन टर्म्स ऑफ A, B, C, D मालूम कर ली तो उसी से बेसिकली ये फॉर्मूला ड्राइव होने में हमें मदद मिलेगी। सो यहां से हम इक्वेशंस बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करने से, ये एलिमेंट इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके। सो हम यहां लिखेंगे AP प्लस BR इज इक्वल टू 1। अब यहां पर अननोन P है, यहां पर अननोन R है, इस तरह की एक और इक्वेशन हमें यहां से मिल रही है CP प्लस DR। अगर इसके कोरेस्पॉन्डिंग देखा जाए तो यहां पर है 0 इक्वल टू 0, इसे नाम दे दें 1 का और इसे नाम दे दें 2 का। इस तरह से यहां से जो दो इक्वेशंस मिलेंगी AQ प्लस BS और CQ प्लस DS, Q और S इन दोनों में अननोन्स होंगे। सो हम यहां पर लिखेंगे AQ प्लस BS इज इक्वल टू, इसके अगेंस्ट है 0 और CQ प्लस DS इज इक्वल टू 1। इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का और इसे इक्वेशन 4 का। स्टूडेंट्स यहां पर दो अननोन्स हैं P और R और यहां पर भी दो अननोन्स हैं P और R। A, B, C, D हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमें पहले से मालूम है, मैट्रिक्स A हमें मालूम है, हम इनवर्स इनफैक्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। P, R, P, R दोनों इक्वेशंस में अननोन है, हमें इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके P और R की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ A, B, C, D मालूम करनी है। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में राइट साइड पर 0 है, अगर हम इस इक्वेशन में से P या R की वैल्यू निकाल कर, 0 की वजह से वो वैल्यू सिंपल होगी, इनफैक्ट अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें दूसरे अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहां से P या R की वैल्यू निकालकर वहां पुट करने जा रहा हूं और मैं R की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। आप अगर P की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे तब भी काम हो जाएगा। हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, R की वैल्यू क्या होगी? शाबाश, R की वैल्यू होगी माइनस CP डिवाइडेड बाय D। आप गौर करें, अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालता तो 1 माइनस AP होता। 1 माइनस AP मोर कॉम्प्लेक्स है, यहां पर सिर्फ CP हमें मिला क्योंकि राइट साइड पर 0 था। इसको नाम दे दें 5 का। अब इसे नाम क्यों दिया 5 का? आपको जब P की वैल्यू मिल जाएगी तो आप वो P की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो उससे R की वैल्यू आ जाएगी। अब ये R की वैल्यू आप पुट करेंगे 1 में, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में R की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं AP
प्लस बी इंटू आर की वैल्यू माइनस सी पी डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों के अंदर हमें P कॉमन मिल रहा है। हमें चूंकि P की वैल्यू चाहिए सो P को कॉमन निकाल लें। P कॉमन तो यहां पर आ गया A माइनस प्लस माइनस माइनस BC डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू 1। अब ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लें। ये हमारे पास आ गया D एलसीएम AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। यहां से P की वैल्यू D आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, और AD माइनस BC ये हमें मिल गया डिनोमिनेटर में। और AD माइनस BC याद रखिएगा, AD माइनस BC हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A है और वो हमें दिखाई दे रहा है वैल्यू ऑफ P के अंदर। वैल्यू ऑफ P इनफैक्ट जो मिली है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ABCD नजर आ रहा है। इसको आप हाईलाइट कर लें क्योंकि इसने यूज होना है आखिर में A इनवर्स मैट्रिक्स के अंदर। अब ये वैल्यू ऑफ P हम पुट करेंगे इक्वेशन 5 में। पुटिंग इन इक्वेशन 5, R इज इक्वल टू माइनस C ओवर D मैंने अलग लिख लिया। P की वैल्यू स्टूडेंट्स D ओवर AD माइनस BC। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है, ये D और D कैंसिल, R इज इक्वल टू माइनस C ओवर AD माइनस BC। ये हमारे पास आ गई R की वैल्यू। स्टूडेंट्स हमने पहली दो इक्वेशंस को यूज करते हुए R और P की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब आ जाए इन दो इक्वेशंस पर। इन दो इक्वेशंस में 0 यहां पर है, यहां से आप S या Q की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और मैं यहां पर चूज कर रहा हूं Q को फ्रॉम इक्वेशन 3। Q की वैल्यू क्या बनेगी, शाबाश, Q की वैल्यू माइनस BS डिवाइडेड बाय A, माइनस BS डिवाइडेड बाय A। इसको नाम दे दें 6 का, क्योंकि इसके अंदर हम S की वैल्यू लाके पुट करेंगे तो Q की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ABCD आ जाएगी। अब इसको पुट कर दें इक्वेशन 4 के अंदर। पुटिंग इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 C और Q की वैल्यू हमारे पास है माइनस BS ओवर A प्लस DS इज इक्वल टू 1। इन दोनों टर्म्स में से हम S कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि हमें S की वैल्यू चाहिए। S कॉमन निकालेंगे तो यहां पर आ गया माइनस BC ओवर A, माइनस BC ओवर A, C मल्टीप्लाई हो गया, प्लस D इज इक्वल टू 1। S यहां पर A एलसीएम माइनस BC प्लस A मल्टीप्लाई हो जाएगा D के साथ, ये आ गया AD इज इक्वल टू 1। AD माइनस BC यहां पर भी बन रहा है और यहां पर भी बना हुआ था। S की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई, A मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, A ओवर AD माइनस BC। ये S की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 6 के अंदर। पुटिंग इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 के अंदर पुट करते हैं Q इज इक्वल टू माइनस B ओवर A, S की वैल्यू A ओवर AD माइनस BC, A ओवर AD माइनस BC। यहां पर सिंप्लीफिकेशन आप समझ गए होंगे, A और A कैंसिल, Q की वैल्यू माइनस B ओवर AD माइनस BC। स्टूडेंट्स हमें P, Q, R, S चारों वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ A, B, C, D मिल चुकी हैं। अब ये चारों वैल्यूज हम
ए इनवर्स मैट्रिक्स में पुट करेंगे। ये हमारा ए इनवर्स मैट्रिक्स, P की जगह पर P की वैल्यू, इसी तरह Q, R, S की वैल्यूज हम यहां पर पुट करने जा रहे हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ P, Q, R and S in A inverse. A inverse मैट्रिक्स। सबसे पहले P की वैल्यू, स्टूडेंट्स P की वैल्यू हमने सबसे पहले मालूम कर ली थी, इट इज D ओवर AD माइनस BC, D ओवर AD माइनस BC। इसके बाद Q की वैल्यू यह है हमारे पास, माइनस B ओवर AD माइनस BC। देन R की वैल्यू माइनस C ओवर AD माइनस BC, माइनस साइड पर C ओवर AD माइनस BC, और देन S की वैल्यू A ओवर AD माइनस BC, A ओवर AD माइनस BC। ये स्टूडेंट्स हमारे पास A इनवर्स आ चुका, इनफैक्ट फॉर्मूला आ चुका। आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूला को याद कर लें तो आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ABCD की बेस पर A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। और ABCD आपके पास क्या है, A के एलिमेंट्स थे। अब स्टूडेंट्स हमने इसको शक्ल देनी है इनफैक्ट इस फॉर्मूला के मुताबिक। ये हमारा फॉर्मूला। अब हमें बुनियादी तौर पर डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए डिनोमिनेटर में, और एडजॉइंट ऑफ A चाहिए अलहदा से प्रोडक्ट के तौर पर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A है AD माइनस BC और एडजॉइंट A है D माइनस B माइनस CA। आप अगर न्यूमिनेटर्स देखें यहां पर D माइनस B माइनस C और A, ये स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ A है। और अगर डिनोमिनेटर्स को देखें तो AD माइनस BC बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ A है। आप AD माइनस BC कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालेंगे तो चूंकि डिनोमिनेटर में है सो लिखा जाएगा AD माइनस BC, और यहां पर आ गया D माइनस B माइनस C और A। स्टूडेंट्स ये है हमारा मैट्रिक्स एडजॉइंट A और ये है डिटर्मिनेंट ऑफ A। हम यहां लिखेंगे सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट A। यही हमें प्रूव करना था कि A इनवर्स का ये फॉर्मूला है। सो ये हमने लिखा प्रूव। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला की बुनियाद पर आप किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मूला का यूज सीखेंगे। स्टूडेंट्स दिस इज सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इसके 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। यहां पर ये मैट्रिक्स, इसकी एंट्रीज जरा देखें आप, आपको एओटा नजर आ रहा है। अगर कोई एक एलिमेंट भी किसी मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स हो तो वो मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स नहीं कंसीडर होता, वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कंसीडर होता है। स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए भी जो हमने फॉर्मूला सीखा इनवर्स फाइंड आउट करने का, वो फॉर्मूला वैलिड है। हम इस मैट्रिक्स को नाम दे लेते हैं A का। लेट A इज इक्वल टू, आप इसे B कह लें, C कह लें, D कह लें, कोई मसला नहीं। वैसे ही मैंने अब A कह दिया है तो कह दिया है 2 एओटा 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 और माइनस एओटा। A इनवर्स का फॉर्मूला अपने दिमाग में ले आए, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी हमें दो चीजों की जरूरत है, हमें इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की जरूरत है और हमें इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की जरूरत है। और इसका इनवर्स सिर्फ और सिर्फ उस वक्त फाइंड आउट किया जा सकता है जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, यानी इस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप
ब्रैकेट्स की बजाय स्ट्रेट बार्स यूज करेंगे, 2 एओटा, एओटा, एओटा और माइनस एओटा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 aorta into minus aorta, it will be minus 2 aorta square. माइनस फार्मूला का aorta into aorta is aorta square. अब aorta square क्या होता है? शाबाश जी, आप जानते हैं aorta square है -1. डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to aorta square -1, -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 aorta square -1 माइनस प्लस 2 plus 1 is 3. 3 is non-zero, not equal to 0. हम यह लिखेंगे, so A is a non-singular matrix and is invertible. डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, यानी ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है. अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं. नाउ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है. मैट्रिक्स कैसे बनता है? 2x2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट अगर आपने बनाना हो तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदल दें और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस बदल दें. यानी ये बन जाएगा माइनस एओटा, इन दोनों की जगह बदलनी है. माइनस एओटा यहां पर, 2 एओटा यहां पर, माइनस एओटा और 2 एओटा आ गया यहां पर. इन दोनों के साइन बदलेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे माइनस एओटा और माइनस एओटा. ये बन गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए. अब हम यहां लिखेंगे सिंस A inverse is equal to 1 over determinant of A into adjoint A. Putting values, A inverse is equal to 1 over determinant of A की वैल्यू हमारे पास है 3. Adjoint of A minus aorta, minus aorta, minus aorta और 2 aorta. 1/3 है यहां पर स्केलर, ये स्केलर इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम यह लिखेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस एओटा बाय 3, माइनस एओटा बाय 3, अगेन माइनस एओटा बाय 3 और 2 एओटा बाय 3. स्टूडेंट्स, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था और हमने फाइंड आउट कर लिया. बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें साथ वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है. हमें अगर कहा जाए वेरीफाई दैट ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब आप क्या करेंगे? शाबाश. अगर ये वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाए तो आप मैट्रिक्स ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अलहदा से. मैट्रिक्स ए है हमारे पास यहां पर, आप इस मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और ए इनवर्स को बाद में लिखेंगे. आप इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए. अगर आपने ए इनवर्स सही फाइंड आउट किया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यहां पर आना चाहिए. उसके बाद आप ए इनवर्स को पहले लिखेंगे और मैट्रिक्स ए को लिखेंगे बाद में. दोबारा प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे. इस सूरत में भी आंसर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए. किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमेशा कम्यूटेटिव होती है. दोनों सूरतों में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ये वेरिफिकेशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी. इस टाइप का एक प्रॉब्लम है पेज नंबर 92 पर एग्जाम्पल 4. आप होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा. मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब. Students, this is third problem of exercise 3.2. Statement is solve the following system of linear equations. बुनियादी तौर पर इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स हैं. हर पार्ट के लिए सेम स्टेटमेंट, यानी हर पार्ट के अंदर हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगा जिसे हमने सॉल्व करना है.
मैं आपके लिए थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मुराद क्या है? शाबाश। सॉल्यूशन से मुराद ये है x और y की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दें। ये x और y की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाए, आप समझें कि आप मैट्रिसेस के चैप्टर में नहीं हैं, आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आप क्या करेंगे? शाबाश, आपने क्लास 8th 9th में सीखा होगा प्रोसीजर जी। आप बाय एलिमिनेशन या बाय कंपैरिजन आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर है -5y, यहां पर बन जाएगा +5y। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, y वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। वो x की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम यहां पर मैट्रिसेस की मदद से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है जरा देखिए। हम यहां लिखेंगे कन्वर्टिंग द सिस्टम इनटू मैट्रिसेस। अब कन्वर्ट करने से पहले एक जो खास एहतियात है वो जरा समझ लें कि आपके पास ये जो तरतीब है ये दोनों इक्वेशंस में सेम हो। पहले आपके पास है यहां पर x, फिर y, फिर इक्वल टू कांस्टेंट। यही मामला दूसरी इक्वेशन में हो, x y इक्वल टू कांस्टेंट, यानी x और y वाली टर्म्स एक तरफ हो, पहले x फिर y फिर इक्वल टू कांस्टेंट। ये अगर आपके पास तरतीब मौजूद होगी तो आप मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पहले आपको इसकी तरतीब दुरुस्त करनी होगी। फर्ज करें कि अगर y यहां लिखा होता, -2x इधर लिखा होता, तो आप पहले इनकी जगह दुरुस्त करते। अब आपका पहला मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट से मुराद कि 3, -5, -2 और 1 चूंकि इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं, इनसे बन जाएगा एक मैट्रिक्स। हम उसे नाम दे देंगे A का। 3, -5, -2 और 1। उसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स होगा, उसको नाम देंगे आप X। X और Y दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन्स हैं जो हमने मालूम करने हैं। उसके बाद जो तीसरा मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स होगा, जो इक्वल के दाएं तरफ होंगे, 1 और -3। -3 ऊपर 1 नीचे, ये नहीं करना। हमने जो पैटर्न फॉलो किया है कि पहले फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं, इस तरह पहले फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट ही आएगा। स्टूडेंट्स, A मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, X मैट्रिक्स ऑफ अननोन और B मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। नाउ system can be written as, इस सिस्टम को अब हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से, AX इज इक्वल टू B। स्टूडेंट्स, A और X का प्रोडक्ट इक्वल कंसीडर होगा B के। अगर आप ये प्रोडक्ट परफॉर्म करके देखें तो दोबारा यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाया जा सकता है। मैट्रिक्स A जो है इसका ऑर्डर है 2/2 और मैट्रिक्स X का ऑर्डर है 2/1। ये 2/2 और ये 2/1, बीच वाले दोनों नंबर सेम, इसका मतलब है प्रोडक्ट हो सकता है। जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/1 और प्रोडक्ट क्या है B का ऑर्डर क्या है 2/1, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स होगा वो इक्वल कंसीडर होगा B के। और आप जब दोबारा से मैट्रिसेस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोडक्ट की बुनियाद पर ये इक्वेशंस वापस आ सकती हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यूज मौजूद हैं मैट्रिक्स x के अंदर, यानी हमें मैट्रिक्स x मालूम करना है। मैट्रिक्स x मालूम करने के लिए आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि b को a से डिवाइड कर दूं। अब b
एक मैट्रिक्स है, ए भी एक मैट्रिक्स है। मैट्रिसेस के अंदर डिवीजन का रिवाज नहीं है, डिवीजन होती नहीं। मैट्रिसेस के अंदर क्या होता है कि आप ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जानिब। अब यहां पर ए पहले लिखा हुआ है तो आप इसको कहेंगे प्री मल्टीप्लाई। ए इस वक्त एक्स के साथ प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दाएं तरफ लिखा होता तो उसे हम कहते हैं कि पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू ए, यहां पर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स विल बी एक्स। राइट साइड पर ए इनवर्स इंटू बी, जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल आ जाएगा एक्स के। हम यहां लिखते हैं बाय प्री मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू ए विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स, ए इनवर्स बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है कि ये प्रोडक्ट में कोई मतलब इसका रोल नहीं होता, प्रोडक्ट होने के बाद ये कोई फर्क नहीं इनफैक्ट डालता, हमारे पास एक्स ही वापस आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल। यानी मैट्रिक्स एक्स हम मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ए इनवर्स इंटू बी। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास है, ए इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स ए की बुनियाद पर हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर ए इनवर्स को बी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और ये हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स एक्स के अंदर हमारे पास है एक्स और वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, हमने मालूम करना है ए इनवर्स, फाइंडिंग ए इनवर्स। ये समझ ले मैंने हेडिंग दे दी। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम कर ले। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए 3 - 5 -2 1, 3 1s are 3 minus -2 into -5 will be +10. 3 minus 10 is -7 and this is non-zero. So A is a non-singular matrix and invertible, और ये इन्वर्टिबल है। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं। एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है और एडजॉइंट एक मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदल देंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस बदल देंगे। ये सिर्फ 2 by 2 के मैट्रिक्स के लिए याद रखिएगा, तरीकेकार है। 1 यहां पर, 3 यहां पर, 1 यहां पर और 3 यहां पर, और साइंस बदलने के बाद ये आ जाएगा 5 और ये 2। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां पर हमने मालूम किया इट इज -7, और एडजॉइंट ए 1 5 2 3। स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। आप इस -7 से हर एलिमेंट को डिवाइड कर दें, लेकिन ये बन जाएंगी फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस बन गई तो उसके बाद हमें अभी मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, हमें प्रॉब्लम होगा। सो इसको ऐसे ही रहने दें। नाउ इसको नाम दे दें 1 का। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स हम लिखेंगे पहले -1/7
1 5 2 3 इंटू बी, मैट्रिक्स बी, ये है मैट्रिक्स बी 1 और -3। स्टूडेंट्स, इस प्रोडक्ट को परफॉर्म करने से हमें मैट्रिक्स एक्स हासिल होगा। सवाल यह है कि क्या ये प्रोडक्ट परफॉर्म किया जा सकता है। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है, शाबाश जी, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर 2/1। बीच वाले दोनों नंबर सेम, इसका मतलब है प्रोडक्ट किया जा सकता है। और बाहर वाले नंबर्स हैं 2 और 1, 2/1 जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा। अगर आप इसको पहले लिखें बी को तो 2/1 और इसको बाद में लिखें तो इस सूरत में प्रोडक्ट परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, यानी बी पहले नहीं लिखा जा सकता। सो हम यहां पर ए पहले लिख रहे हैं और बी बाद में है, सो हमारा प्रोडक्ट परफॉर्म हो रहा है, हम प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं और अपना प्रॉब्लम कंप्लीट करते हैं। x is equal to -1/7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 into 1 -5 3s are 15। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, इनफैक्ट कॉलम ही एक है, 2 1s are 2 -3 into -3 is -9। x is equal to -1/7, 1 - 15, शाबाश, it is -14 और 2 - 9 is -7। अब ये -1/7 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 2s are 14, तो यहां पर आ जाएगा 2 और -7 को -7 जब डिवाइड करेगा तो यहां पर आंसर आ जाएगा 1। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एक्स आ चुका। मैट्रिक्स एक्स क्या था, ये है मैट्रिक्स एक्स, 2 और 1। दो मैट्रिसेस इक्वल उस वक्त होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और हम उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर दोनों का ऑर्डर सेम है, दरमियान में लिखा हुआ है इक्वल, इसका मतलब ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, सो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। एज मैट्रिसेस आर इक्वल, so their corresponding elements must be equal। इसका मतलब x is equal to 2 और y is equal to 1, x is equal to 2 और y is equal to 1। स्टूडेंट्स, ये हमें हासिल हुआ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन। आइए अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू मिली 2 और y की वैल्यू मिली 1। x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 आप पुट करके देखें, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। 3 2s are 6, 5 1s are 5, 6 - 5 is equal to 1। आप यहां पर भी पुट करके देखें, 2 और 1। -2 into 2 is -4, -4 plus 1 it is -3, यानी दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन है ये दुरुस्त है। स्टूडेंट्स, ये हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बाय मैट्रिसेस सॉल्व करना सीखा। एक्सरसाइज 3.5 के अंदर हम बाय क्रैमर्स रूल और इसके अलावा एक और प्रोसीजर है जिसको रो ऑपरेशन प्रोसीजर कहते हैं, उसके मुताबिक भी ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। फिलहाल आप इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स खुद सॉल्व कीजिएगा और इसके अलावा पेज नंबर 94 पर एग्जाम्पल 5 है, बिल्कुल इसी टाइप के वहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 9 of exercise 3.2. Statement is, solve the following matrix equation for A.
स्टूडेंट्स इसे मैट्रिक्स इक्वेशन इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी हर टर्म के अंदर मैट्रिक्स मौजूद है। ये भी एक मैट्रिक्स और ये भी एक मैट्रिक्स। इवन जो ए है ये भी एक मैट्रिक्स है जो हमें मालूम करना है। स्टूडेंट्स जरा देखें किस तरह से हम मैट्रिक्स ए मालूम कर सकते हैं। शाबाश जी, ये मैट्रिक्स अगर लेफ्ट साइड पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो राइट साइड पर क्या होगा जी, ऐड हो जाएगा। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। सो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के अंदर राइट साइड पर ऐड किया जा सकता है। ये एडिशन जरा परफॉर्म कर लेते हैं। 3 1 4 2 is equal to 2 0 minus 1 5 plus minus 1 2 3 1 चूंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है सो एडिशन परफॉर्म हो सकती है। हम लिखेंगे 3 1 4 2 is equal to 2 plus minus 1 क्या होगा जी, 2 minus 1 it will be 1, 0 plus 2 will be 2, minus 1 plus 3 will be 2, 5 plus 1 will be 6। स्टूडेंट्स हमें मैट्रिक्स ए मालूम करना है। ये इक्वेशन देखकर आपको दो प्रॉब्लम्स याद आने चाहिए। हमने एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व किए थे जी। अगर आप रिकॉल करें तो प्रॉब्लम नंबर 12 और प्रॉब्लम नंबर 13 इस टाइप के प्रॉब्लम्स थे। वहां पर जो अननोन मैट्रिक्स था उसको एक्स कहा गया था, कोई मसला नहीं, यहां पर ए कह दिया गया। मैट्रिक्स के नाम से क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है। यहां पर बन क्या रहा है कि इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इक्वल है इस मैट्रिक्स के। हमें ये मैट्रिक्स मालूम करना है। अगर इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हुआ है तो सवाल ये है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा। हमारे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी मौजूद है। मैं जरा इस तरह से लिख लूं मैट्रिक्स ए, इसके बाद ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2x2, इसका हमें ऑर्डर मालूम करना है। इसके बाद जो मैट्रिक्स है आप फर्ज करें हम इसे कह देते हैं बी, इसका ऑर्डर है 2x2 इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है इसे आप कह दें सी, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है इसे सी कह दें, इसका ऑर्डर भी है 2x2। अब सवाल यह है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ है। प्रोडक्ट तो हो चुका है, नजर आ रहा है, ए मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अगर ये प्रोडक्ट परफॉर्म हुआ है तो यहां पर नंबर क्या आना चाहिए, शाबाश जी, ये दो नंबर सेम होने चाहिए। कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, यहां पर इसका मतलब है 2 आना चाहिए। सो हमें ए के कॉलम्स की तादाद पता चल गई। अब जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है इससे पता चलता है कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी रोज की तादाद क्या होगी। ये होता है प्रोडक्ट का ऑर्डर और ये बनता है 2x2। इसका मतलब है ये अगर 2 है तो लेफ्ट साइड पर भी 2 आना चाहिए, फिर बनेगा 2x2। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स ए है ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ये तरीकेकार हमने अडॉप्ट किया था एक्सरसाइज 3.1 के अंदर प्रॉब्लम नंबर 12 और 13 सॉल्व करते हुए। अब अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है तो हम इसे अपने पास से लेट कर सकते हैं। हम लेट कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोसीजर याद करवा रहा हूं। इनफैक्ट हम इसे लेट कर सकते हैं मैट्रिक्स ए को ए बी सी डी। अब ये ए बी सी डी मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ 3 1 4 2 और ये जो प्रोडक्ट है ये इक्वल कंसिडर होगा 1 2 2 और 6 के, यानी इस मैट्रिक्स के। आप ये प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे और चूंकि प्रोडक्ट इक्वल टू इस मैट्रिक्स के होगा, आप कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे।
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एक्सरसाइज 3.1 के प्रॉब्लम नंबर 12 और 13 में किया, यानी इसे उस प्रोसीजर से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अब स्टूडेंट्स हम इनवर्स फाइंड आउट करना भी सीख चुके हैं किसी मैट्रिक्स का। अब हम इसे इनवर्स मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करेंगे। किस तरह से, जरा देखिए। ये मैट्रिक्स है ए, इसे हमने कह दिया बी और इसे हमने कह दिया सी। मैं आपको प्लान बताता हूं। पहले मैट्रिक्स ए हमने मालूम करना है, ये है मैट्रिक्स बी और राइट साइड पर है मैट्रिक्स सी। हमने नाम अपने पास से दे दिए। अब ये जो मैट्रिक्स बी है, ये राइट साइड पर डिवाइड तो हो नहीं सकता क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है। अगर हम मैट्रिक्स बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा जी, बी इंटू बी इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी इनवर्स से राइट साइड पर भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा और ये मल्टीप्लीकेशन हम इसके राइट साइड पर करेंगे, बी के राइट साइड पर। हम इसे कहेंगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग, यानी ए बी बी इनवर्स मल्टीप्लाई होगा सी इंटू बी इनवर्स। अब बी इंटू बी इनवर्स ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी इनवर्स आ चुका होगा, सी मल्टीप्लाई होगा बी इनवर्स के साथ, तो ये हमें ए मैट्रिक्स इस प्रोडक्ट की बुनियाद पर मिलेगा। यानी नतीजा ये निकला कि हमें ए मालूम करने के लिए पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। और बी इनवर्स किसकी बेस पर आएगा? मैट्रिक्स बी की बेस पर, जो ये मैट्रिक्स है। हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। इस मैट्रिक्स की पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से हमें मैट्रिक्स ए मिलना है। ये है स्टूडेंट्स प्रोसीजर, और इस प्रोसीजर के मुताबिक आप एक्सरसाइज 3.1 का प्रॉब्लम नंबर 12 और 13 दोबारा ट्राई कीजिएगा। हाँ, मैं एक बात बता दूं, उन दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर एक पार्ट ऐसा है जहां पर ये प्रॉब्लम, ये इनफैक्ट जो सॉल्यूशन है इनवर्स वाला, ये अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये आप जरा गौर कीजिएगा। यहां तक हम इसे सॉल्व कर चुके। हम यहां लिखेंगे लेट b इज इक्वल टू 3 1 4 2, c इज इक्वल टू 1 2 2 6। हमने इन दो मैट्रिसेस को नाम दे दिए। हम यहां इसे कह देते हैं 1, इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 becomes AB is equal to C. AB is equal to C. AB is equal to C. Post multiplying by B inverse, we have A into B inverse is equal to C into B inverse. B into B inverse is identity matrix. C into B inverse. A into identity matrix will be A. C into B inverse. अब इस इक्वेशन की बेस पर ये सारा काम होना है। इसको कह दें 2। हमें चाहिए B इनवर्स। फाइंडिंग इनवर्स ऑफ B। आप सिंपली B इनवर्स भी लिख सकते थे। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स B, इसका चाहिए हमें डिटर्मिनेंट, इसका चाहिए एडजॉइंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट 3 1 4 2। 3 2s are 6 minus 4, ये आ गया 2। सो हम यहां लिखेंगे सो B is non-singular, hence invertible. B invertible है। एडजॉइंट ऑफ B फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट B 2 ऊपर 3 नीचे।
इन दोनों के साइन बदल देते हैं, -1 और -4। अब फाइंड आउट कर लेंगे हम बी इनवर्स। सिंस बी इनवर्स फॉर्मूला 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इनटू एडजॉइंट बी, पुटिंग वैल्यूज B inverse is equal to 1 over determinant of B is 2 और adjoint है 2 -1 -4 3, 2 -1 -4 3। अब अगर हम 2 से हर एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो अगेन हमें फ्रैक्शंस का सामना होगा यहां पर और यहां पर, और फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लिकेशन बाद में हमें इतना मजा नहीं आएगा करने का, सो हम इसको इसी तरह से रहने देते हैं। ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स मैट्रिक्स। अब वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, A इज इक्वल टू C मैट्रिक्स। मैट्रिक्स C है हमारे पास ये 1 2 2 6, 1 2 2 6 और उसके बाद बी इनवर्स 1/2 और 2 -1 -4 3। स्टूडेंट्स 1/2 क्या है? मैट्रिक्स है? द आंसर इज नो। 1/2 एक स्केलर है, सिंपल एक नंबर है। सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है हर लिहाज से। आप इसको जिसके साथ मर्जी पहले एसोसिएट कर लें, इसको साइड पर कर लें, आपकी मर्जी। हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/2 को कर लें साइड पर 1 2 2 6 और 2 -1 -4 3। इन दो मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। दोनों 2/2 के मैट्रिसेस हैं, सो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और प्रोडक्ट भी 2/2 का एक मैट्रिक्स होगा। a इज इक्वल टू 1/2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 into 2 is 2, 2 into -4 is -8, 1 into -1 is -1, 2 into 3 is 6, 2 into 2 is 4 और 6 into -4 is -24, 2 into -1 is -2 और 6 3s are 18। a is equal to 1/2, 2 -8 क्या होगा? It is -6, -1 plus 6 is 5, 4 minus 24 is -20 and -2 plus 18 is 16। अब ये 1/2 जो स्केलर है तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। a is equal to -6 divided by 2 will be -3, 5 divided by 2 will be 5/2, -20 divided by 2 will be -10 और 16 divided by 2 will be 8। स्टूडेंट्स हमें मैट्रिक्स A रिक्वायर्ड था और हमने फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप फर्स्ट पार्ट खुद सॉल्व कीजिएगा। बस ये ख्याल रखिएगा कि जो इनवर्स है उसकी प्री मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड है या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.1 का जो मैंने आपको प्रॉब्लम दो इनफैक्ट बताए, प्रॉब्लम नंबर 12 और प्रॉब्लम नंबर 13, वो इस प्रोसीजर के साथ आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।